की औलाद, सिर तोड़ देंगे। गुंडागर्दी पर उतरे उद्धव, शिंदे को धमकी देकर बुरे फंसे। महाराष्ट्र का सियासी तापमान एक बार फिर उस वक्त गर्मा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी को भी धमकी देना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे भले ही अपने नेताओं को ना संभाल पा रहे हो, लेकिन उसका जिम्मेदार बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना को ठहराते हुए मर्द की औलाद और सिर तोड़ देंगे जैसी भाषा पर उतारू हो गए। दरअसल ये स्थिति क्यों बनी, ये भी आपको समझना होगा और इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। आपको याद होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान कैसे तमाम एग्जिट पोल्स ने महाविकास आघाड़ी की जीत का दम भरा था, लेकिन खेल ऐसा पलटा कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और महायुति की सरकार बन गई, और वो भी प्रचंड बहुमत से। उद्धव वाली शिवसेना की तो खस्ता हालत हो गई कि एक एक सीट बचाने के लाले पड़ गए थे। रही कसर अब शिवसेना यूबीटी के वो नेता पूरी कर रहे हैं जिनको अपना राजनीतिक भविष्य उद्धव के साथ नजर नहीं आ रहा, जो उनकी विचारधारा और संजय राउत के बड़बोलेपन से इतने परेशान हैं कि बस यहाँ वहाँ ताक झांक कर रही हैं। ये वो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होने का मन बना रहे हैं। शायद इसीलिए कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि शिवसेना यूबीटी के नेता एकनाथ की शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं। बस इसी को लेकर निराश हताश उद्धव को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा पलटवार कर दिया। ऐसा करते हुए वो शायद अपने पद की गरिमा और भाषा की मर्यादा ही भूल गए। उद्धव ठाकरे ने धमकी देते हुए कहा, अगर आप यानी एकनाथ शिंदे और भाजपा मर्द की औलाद हैं तो ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ आकर लड़ें। हम आपको दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सिर तोड़ देंगे। इसी मामले पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। ही बदमाशी झालेली आहे। महाराष्ट्रात जे काय डोमेस्टिक व्हायलन्स एका मंत्र्याचं प्रकरण चालू आहे, ही बातमी दाबण्यासाठी ही बातमी सोडलेली आहे। हे काय ऑपरेशन टाइगर बिगर कसलं ऑपरेशन बकरी है। जिस तरीके से ऑपरेशन टाइगर का जिक्र पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, ऑपरेशन बकरी संजय राउत उसे नाम देते हुए नजर आए। वो बयान उनका आपने सुन ही लिया। बहरहाल आपको बता दें, इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता, उसके लिए शेर का कलेजा भी चाहिए। मेरे काम से प्रभावित होकर सभी पार्टियों के लोग मुझसे मिलते रहते हैं, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मैं जब सीएम था तब भी मेरे आवास के दरवाजे खुले रहते थे, आज भी हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बहरहाल महाराष्ट्र का सियासी तापमान अभी थमेगा नहीं। हालातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, माना तो ये भी जा रहा है कि वक्त के साथ साथ सियासी पारा अभी बढ़ेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं इसी तरीके से आती रहेंगी और एक दूसरे पर इसी तरीके से छिटाकशी चलती रहेगी। बहरहाल जिस तरीके से अपनी पद की गरिमा और भाषा की मर्यादा को भूलते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ साथ पूरी भाजपा को चेतावनी दे दी, सिर तोड़ने की बात कह दी, मर्द की औलाद कह के चैलेंज कर दिया, उसे लेकर अब महाराष्ट्र की जनता तो अलग अलग राय रख ही रही है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।